Hello my dears, welcome back in our YouTube channel. My dear students, एक्सरसाइज 11.1 आज आपका स्टार्ट होने वाला है ना। मैंने आपको बताया था कि आपका ये 11 जो लेसन है वो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ ना। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में आपको बेसिक ही जानकारी मिलेगी, है ना। तो चलो बेसिक का ये जो आपका 11.1 लेसन है इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ एंड लेबल सुटेबली, यानी आपको ड्रॉ करना है और लेबल को सुटेबल तरीके से रखना है ना। जैसा नीचे क्वेश्चन में कहा गया सेम उसी तरीके से आपको केवल एक लाइन ड्रॉ करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि पॉइंट पी लेइंग ऑन ए बी, और ऊपर देखिए क्या बना हुआ है, एक लाइन बनाई हुई है बिल्कुल सिंपल सी ना। पॉइंट पी लेइंग ऑन ए बी, क्लियर है। मतलब आपकी एक ए बी लाइन है जिस पर आपका पी पॉइंट भी है। तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए लाइन बिल्कुल वेरी इजीली तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए नंबर 1 सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट मान लेते हैं ना। इसके बाद ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, है ना, दिख रहा है आपको। ये एक हमने लाइन ड्रॉ करी है ना, तो इसका ए हो गया और ये हो गया बी। तो ए बी जो लाइन आपको दे रखा था, ये देखा था ना, तो ये भी एक लाइन है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और कह रहा इसी पर ही एक लाइन, एक पॉइंट है जिसका नाम पी है। समझ में आया। तो इसलिए पॉइंट पी लेइंग ऑन ए बी हो जाएगा। तो ए बी पर क्या है, पी पॉइंट है। क्लियर हुआ आपको। तो फिर चलिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बता देते हैं। सो माय डियर, सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई एक रेखा है और वो रेखा दो एरो के थ्रू बनाई गई है ना। देखिए दो एरो उसमें बने हुए हैं, मतलब ऐसे करके बना हुआ है। एक एरो ये बना हुआ, दूसरा एरो इधर को बना हुआ है ना, लेफ्ट राइट एरो आपका बना हुआ है ना। तो ये आपकी एक एक्स वाई रेखा हो गई। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, एंड पी क्यू, एंड पी क्यू, और इसके ऊपर भी सेम वही रेखा बनी हुई है ना, एरो वाली। और इसके बाद लिखा है इंटरसेक्ट एट एम, यानी कि एम को ये इंटरसेक्ट करती है, एम को ये काटती है। ठीक है, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, उसको विभाजित कर देना, काट देना। वो कैसे देखते हैं। जैसे कि ये आपकी एक रेखा हुई है ना, ये एरो बना दिया, ये एरो बना दिया हमने, वेरी जी ना। और इसके बाद इसे हम बीच से फिर से ऐसे काट देते हैं, ये हो जाती इंटरसेक्ट, मतलब एक एरो को दूसरे एरो कट कर देती है। तो ये जो पॉइंट है ये है आपका एम, ये जो रेखा थी ये है एक्स और वाई, और जो दूसरी रेखा है वो है पी एंड क्यू। आई होप समझ में आ गया होगा ना। तो जहाँ पर हमने एक्स लिखा वहाँ पर पॉइंट बना दीजिए। एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये पी पॉइंट है एंड ये एक्स पॉइंट है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वो एम पॉइंट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओ पी वेक्टर दे रखा है, ओ एंड पी, और उसके ऊपर ओनली एक तरफ को एरो दे रखा है। ध्यान से समझना, यहाँ पर दूसरी तरफ एरो नहीं दे रखा है, ओनली आपका राइट साइड में एरो दे रखा है ना। ध्यान से समझना, ठीक है ना, वेरी इजी है ये सारे। एंड ओ क्यू लिखा हुआ है, एंड ओ एंड क्यू लिखा हुआ, और इसमें भी आपका सिंगल एरो दे रखा है, डबल एरो नहीं दे रखा है। मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये बात तो ऐसे ही समझ में आ गया ना, ये इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। इंटरसेक्ट मतलब क्या, किसी को विभाजित नहीं करेगा ये। ठीक है, अगर एरो दोनों तरफ बना होता और इंटरसेक्ट की बात करता तब तो वो विभाजित हो जाता, लेकिन ये इसे विभाजित नहीं करना। आगे क्या दे रखा है, मीट एट ओ, मीट एट ओ, यानी ओ बिंदु पर ये दोनों मिल जाते हैं। तो कैसे मिलेंगे, देखिए। तो ये एक आपका रेखा हो गई, इसको हम क्या मान लें, इस पॉइंट को जो आगे एरो वाला है इसे हम पी मान सकते हैं, है कि नहीं। और इस पॉइंट को हम ओ मान लें, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ओ पी दे रखा है, तो ये ओ बिंदु हो गया, ये पी बिंदु हो गया, पॉइंट हो गया ना। इसके बाद दूसरा क्या दे रखा, ओ क्यू दे रखा है, तो इसी पॉइंट से ही आगे एक रेखा और खींच देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोई क्यू, तो यहाँ पर ओ तो है ही है ना,
तो ये हो जाएगा ओपी रेखा और यहाँ से हो जाएगा ओक्यू रेखा। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक जगह पे एक पॉइंट बना लेते हैं, एक बिंदु बना लेते हैं। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। सो माय डियर, क्वेश्चन सेकंड का जो सोल्यूशन है फर्स्ट वाला, वो पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। यानी आपको ट्रू फॉल्स बताना है, और अगर यह फॉल्स है तो आप बताएंगे, और यस है तो भी आप करेक्ट स्टेटमेंट भी देंगे उसका ना, कि वो क्यों ऐसा है, गलत क्यों है तो गलत का तरीका क्या हो गया, अगर सही भी है तो सही क्यों है उसका भी आपको तरीका बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए रे हैज़ इनफाइनाइट लेंथ ऑन वन साइड ऑफ इट। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एक किरण हो, है ना, मान लेते हैं ये कोई एक रेखा है ना, तो इसकी जो एक लंबाई है वो क्या अनंत बनाई जा सकती है, मतलब और लंबी बनाई जा सकती है? तो हाँ बिल्कुल, कोई पॉइंट नहीं दे रखा गया है कि नहीं एक बिंदु ये है तो दूसरा बिंदु ये है, किसी रेखाखंड का भाग थोड़ी ना बता रखा गया है। केवल ये बताया गया है कि कोई एक ऐसी रेखा है जो कि अभी मान ली इतनी सी थी, तो उसे हम और लंबी कर सकते हैं ना, और बड़ी कर सकते हैं ना। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो इसे हम और बड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मतलब एक किरण की जो एक तरफ की रेखा होती है उसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, अनंत कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो चलिए फिर सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज रिटन एज पी क्यू, और उसके ऊपर एक एरो बना हुआ है ना, देख रहे हो आप, आसानी से आपको दिख रहा होगा, जो कि उस एरो का जो आगे का हिस्सा है वो दोनों तरफ का है ना, लेफ्ट एंड राइट एरो बना हुआ है। तो क्या जो लाइन सेगमेंट होता है उसका सिंबल ये होता है? नहीं, जो लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या होता है, तो ये जो पी क्यू है उसके ऊपर ओनली सिंगल लाइन होती है, उसमें एरो नहीं बनाया जाता, इस तरीके की सिंगल लाइन होती है, तो इसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। समझ में आया साथियों? तो इसे लाइन सेगमेंट बोला जाता है, इसलिए वो आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, मतलब वो गलत दे रखा है, ठीक है। तो सही क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए था, बट ये नहीं है, तो जो वो दे रखा है वो क्या था? गलत दे रखा है ना। लाइन सेगमेंट का सिंबल किस तरीके से बनता है, तो पी क्यू के ऊपर एक सिंगल लाइन बन जाती है, ना कि एरो बनाते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि ए बी और उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है, रिप्रेजेंट ए लाइन। क्या ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है? बताइए जरा सा। अभी जस्ट आपने सेकंड देखा था और सेम उसी से मिलता जुलता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। तो बट ये भी बताना होगा कि फॉल्स क्यों है। तो इट इज प्रेजेंट लाइन सेगमेंट, ये हम बता सकते हैं, इट इज प्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट। यानी जो ये बता रहा है ना, ए बी के ऊपर जो लाइन बनी हुई वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर आपका एरो बना होता, एरो टाइप का बना होता, तो वो क्या बताता? ओनली लाइन बताता। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये लाइन सेगमेंट है। सो माय डियर, चलते फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो माय डियर्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है और क्या कह रहा है कि देयर आर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर क्या होता है? कॉलिनियर का मतलब होता है समरेख बिंदु। अच्छा, समरेख बिंदु क्या होता है? मतलब जो बिंदु एक दूसरे के सामने हों, है ना, एक दूसरे के जस्ट सामने हो, तो वो समरेख बिंदु कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? नॉन कॉलिनियर, मतलब समरेख ना हो तो गैर समरेख हो जाएगा। गैर समरेख मतलब क्या होगा कि बराबर तो नहीं होगा, बराबर की लाइन नहीं होगी, चाहे तो कोई तिरछा होगा इधर को, है कि नहीं, और चाहे तो कोई लाइन होगी इधर को कट करेगी। मतलब ये आपकी इस तरीके से लाइन नहीं बनी होगी कि कहीं पर जाके अनंत दूरी पर
टच हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ये मान लेते हैं इसको हम बढ़ाते चले जाएं तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन कभी कहीं पर भी ये टच नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर एक लाइन ये मैं बना दूं और दूसरी लाइन थोड़ा सा हल्का हल्का तिरछा करता चलूँ तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये टच जरूर कर लेगा। तो समझ में आ रहा है कि जब दो पॉइंट आपस में मिल जाते हैं तो वो आपके नॉन कॉलिनियर हो जाएंगे, लेकिन जब पॉइंट आपके नहीं मिलेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, तो कॉलिनियर हो जाते हैं। तो चलिए अभी आगे समझिए। देयर आर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स आपको बनाने हैं, 3 पॉइंट्स बनाने हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। समझ में आया कि आपको कितनी लाइन उसमें बनानी पड़ेंगी, आपको कितनी लाइन पास करनी पड़ेंगी थ्रू द पॉइंट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। समझ में आया कि उसी टाइम में आपको वो पास करनी पड़ेंगी लाइनें। तो कितनी लाइन पास करनी पड़ेंगी ये आपको बताना है। तो सो विद द हेल्प ऑफ अ फिगर, और आपको फिगर की हेल्प लेना है, मतलब फिगर भी आपको बनाना है। तो चलो फिर बनाते हैं फिगर को। चलो एक पॉइंट ये मान लिया मैंने, मान लेते हैं एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट को ये बना लेते हैं। हमने 3 पॉइंट बना लिए। अगर हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें और अगर इधर मिला देंगे, मान लेते हैं इसे हम जस्ट सामने कर देते हैं, तो फिर तो ये आपका कॉलिनियर पॉइंट हो जाएगा क्योंकि इक्वल हो जाएगा। तो हमें कॉलिनियर नहीं बनाना है, हमें नॉन कॉलिनियर बनाना है। तो हम इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं। बात समझ में आ गया होगा अब, है ना। तो देख रहे हो एक पॉइंट आपका यहाँ पर मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम मिला देते हैं। समझ में आया आपको। तो देखिए ये पॉइंट भी मिल गया, ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, है ना। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट आपके समरेख बिंदु नहीं होते, गैर समरेख बिंदु होते हैं। और समरेख मतलब क्या होते हैं, सम और रेख का मतलब क्या हुआ, समरेखा मतलब एक जैसी रेखा। लेकिन यहाँ पर एक जैसा नहीं है ना, सब देखो अपोजिट में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो उसका फर्स्ट देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, 3 पॉइंट्स आर सेट टू बी डॉट डॉट, और इसके बाद क्या है, इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉलिनियर। क्या बोलेंगे, कॉलिनियर, है ना। क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट्स आर सेट टू बी कॉलिनियर, क्योंकि जो भी 3 पॉइंट होते हैं वो 3 पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, आपके कॉलिनियर बनाते हैं। इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, और जो कि एक लाइन पर सेम हो। जैसे मान लेते हैं ये आपकी एक लाइन है, इस पर हम 3 बिंदु बना दें, है ना, 3 पॉइंट्स आपके बना दें सेम। ऐसे ये एक लाइन है जिस पर हमने आपके 3 पॉइंट्स बना दिए, तो ये आपका समरेख हो गया, मतलब कॉलिनियर पॉइंट हो गया। और यही तो पूछ रहा है कि उसमें बीच में क्या फिल करें भाई, तो कॉलिनियर पॉइंट हो जाएगा। वेरी इजी लग रहा है ना, इस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसे एक बार फिर से पढ़ो, देखो एकदम आसान लगेगा। 3 पॉइंट्स आर सेट टू बी, मतलब 3 पॉइंट्स उन्हें क्या कहते हैं, इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, जो कि एक लाइन पर सेम जगह पर बने हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलिनियर बोलेंगे। बस वेरी इजी। तो कॉलिनियर का आप डेफिनेशन भी समझ सकते हो उसे ना। सेकंड देखिए फिर क्या लिखा हुआ है। सेकंड कहता है कि इफ 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर तो दे आर सेट टू बी, मतलब जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 लाइंस हैं या 3 से ज़्यादा लाइंस हैं, वो अगर एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं कंकरेंट। क्या बोलते हैं, कंकरेंट। तो आप लिख लेंगे बीच में कंकरेंट, मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं समवर्ती। क्या बोलते हैं, समवर्ती बोलते हैं। जब एक ही जगह पे सारे बिंदु एक दूसरे को काटने लगे तो वही क्या कहलाता है, समवर्ती कहलाता है, मतलब कंकरेंट कहलाता है। आई होप ये भी समझ में आ गया हो गया, क्योंकि 2 ही तो क्वेश्चन पूछ रखा था। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है लाइन ज्वाइनिंग 2 ऑफ द पॉइंट्स इन द फिगर बिलो। आपको नीचे एक फिगर दिया गया है LM और नीचे N दिया गया है ना, और उसी के ऊपर देखिए X पॉइंट दिया गया है और Y पॉइंट दिया गया है और L के ऊपर R पॉइंट दिया गया है। आसानी से आप देख पा रहे होंगे ना।
The line joining two of the points in the figure below does not meet the line LM. यानी आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जिसे बनाते वक्त आपकी लाइन LM में टच ना हो. Which two points could they be? तो मुझे बताओ ऐसे कौन से वो दो पॉइंट हैं जिन्हें मिलाने में L या फिर M पॉइंट से टच ना होना पड़े, है ना. तो आइए फिर सोल्यूशन देखते हैं. सोल्यूशन में देखिए यहाँ पर R है. अगर हम R और N को मिलाते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम L और M रेखा को क्रॉस कर जाएंगे ना. तो यही तो बोला कि क्रॉस नहीं करना है. चलो अगर X और N रेखा को मिलाते हैं तो भी यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, इधर क्रॉस कर देंगे ना. तो हम कौन सी रेखा को मिला सकते हैं, X और Y. ये तो ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें मिलाने में आपके L और M रेखा क्रॉस नहीं होगी, है कि नहीं. और यही आपका दे रखा है कि लाइन joining two of the points in the figure below does not meet the line LM. Which two points could they be? तो वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, तो वो X एंड Y हैं. ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. सो माय डियर्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है. लिखा हुआ है कि लाइंस इन द सेम प्लेन दैट डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. यानी कि आपको कुछ लाइंस दी गई हैं सेम प्लेन दैट डू नॉट मीट, मतलब एक सिंपल है ना, सभी एक जैसा देखने में लग रहे हैं कि सेम प्लेन है, केवल लाइनिंग बना दी गई है, टेढ़ी मेढ़ी बना दी गई, जैसा भी है. डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. तो जिन्हें हम एक दूसरे को मिलाएं ना, मीट ना करें, तो वही आपकी पैरेलल लाइन होती है. मतलब एक सिंपल लाइन हो और मिलाएं ना उसको, ठीक है ना, तो वो आपकी पैरेलल लाइन होती है. ये बात समझ में आया. तो द फिगर शोन बिलो इज मेड ऑफ 5 लाइन्स. तो नीचे जो फिगर आपको दिया गया है उसमें 5 लाइन्स आपको दी गई हैं, मिला के बनाई गई हैं, ठीक है. तो उसमें A B C एंड E है. कौन कौन सा है, A B C D एंड E. तो फाइंड द पॉइंट ऑफ लाइन्स दैट आर पैरेलल. तो उसमें से आपको वो पॉइंट करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि पैरेलल हो, मतलब कि एक जैसा हो. समझ में आया. एक बार फिर से समझा देता हूँ. लाइन इन द सेम प्लेन दैट डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. यानी सेम लाइन आपकी होनी चाहिए और वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना. तो वही आपकी पैरेलल लाइन कहलाती है. तो द फिगर शोन बिलो इज मेड ऑफ 5 लाइन्स. तो आपको जो नीचे फिगर दिया गया है उसमें 5 लाइन बनाई गई हैं, 5 लाइन बनाई गई हैं, A B C D E. तो फाइंड द पेयर ऑफ लाइन्स दैट आर पैरेलल. तो उसमें से बताइए कि पैरेलल लाइन कौन सी आपको दिख रही है ना. तो चलिए फिर सोल्यूशन 6 देखिए. तो सोल्यूशन 6 का देखिए क्या है. देखिए एक लाइन ये बनाई गई है ना, दूसरी लाइन ये इधर को बनाई गई है, तीसरी लाइन ये बनाई गई है, चौथी आपकी ये D बनाई गई है और पांचवी आपकी ये E बनाई गई. मतलब A B C D एंड E ये लाइंस आपको बनाई गई. आपको पैरेलल लाइन देखना है. देखिए एक सिंपल लाइन ये है, तो क्या कोई सिंपल लाइन ऐसे है, कोई पैरेलल है, नहीं है. ये पैरेलल, ये आपके थोड़ा सा तिरछा है ना. यहाँ देखने में आपको सीधा लग रहा होगा लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा है. थोड़ा सा टेढ़ा मतलब क्या, समथिंग इतना कह सकते हैं, हल्का सा टेढ़ा है. तो क्या ऐसे कोई आपको इमेज दिख रही, नहीं दिख रही है. अच्छा यहाँ पर एक A है, ऐसा कोई टेढ़ा इमेज आपको दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना, एक A पॉइंट और दूसरा C पॉइंट. मतलब A पैरेलल है किसके, C के. ये बात समझ में आया क्या. तो A लाइन पैरेलल है किसके, C के. तो A इक्वल टू C भी कह सकते हैं इसे हम, ठीक है. तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो 11.1 एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर एंड होती है. और अगर आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम अगर अभी भी चल रही हो तो उसे छिपाना नहीं, आप कमेंट करना. फिर से हम आपको वो सारे क्वेश्चंस फिर से बताएंगे जो आपके मन में डाउट होंगे, क्योंकि डाउट का सलूशन कौन करने आएगा, हम ही तो करेंगे ना. तो पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई समस्या नहीं. गलतियां होती हैं तो होने दो, कोई सुने, क्योंकि गलतियों से ही सीख मिलती है. तो आप लगातार गलती करो, लेकिन सीखने की भी आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, ये क्या है, ठीक है ना. तो नया टॉपिक है, थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन हार्ड नहीं है, वेरी इजी है. तो आप सीखते रहो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय.